दिमाग पढ़ने के विषय से संबंधित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध कहानियों में से एक अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु की कहानी है। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय वे एक झील के किनारे चले। कुछ देर बाद वे सभी आराम करने के लिए रुके। सब कुछ शांत होने के बाद उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, जब हमारे मन में परेशान करने वाले विचार आते हैं तो हम मन को कैसे शांत कर सकते हैं? बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे और उनसे बोले, मुझे प्यास लग रही है। क्या आप मेरे लिए उस झील से कुछ पानी ला सकते हैं? शिष्य झील की ओर वापस चला गया और उसने देखा कि कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। इसलिए साफ पानी लेने के लिए कुछ दूर चला और पानी इकट्ठा करने के लिए वहीं बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह पानी लेने जा रहा था तभी एक बैलगाड़ी गुजरी और पानी गंदा हो गया। शिष्य ने इंतजार किया, लेकिन वहाँ कुछ न कुछ चीजें चल रही थीं और पानी अभी भी गंदा था। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि वह इतना गंदा पानी नहीं दे सकता क्योंकि यह पीने लायक नहीं है। इसलिए उसने बिना पानी के वापस जाने का फैसला किया। शिष्य खाली हाथ वापस आया और बुद्ध को इसके बारे में बताया। 1 घंटे के बाद बुद्ध ने उसे झील पर वापस जाने और थोड़ा पानी लाने के लिए कहा। शिष्य झील पर वापस गया और इस बार वह साफ पानी ढूंढने में सफल रहा। उसने बर्तन में पानी भरा और वापस बुद्ध के पास लाया। शिष्य ने बुद्ध को पानी दिया और कहा, पिछली बार जब मैं गया था तो पानी में बहुत कीचड़ था, लेकिन अब झील की सतह पर पानी साफ है। कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब आप पिछली बार गए थे तो कीचड़ अस्त व्यस्त था और वह सतह पर पानी के साथ मिल गया था और पानी पीने के लिए अयोग्य हो गया था। लेकिन जब आप 1 घंटे के बाद गए तो कीचड़ अपने आप बैठ गया और आपको साफ पानी मिला जो पीने के लिए उपयुक्त था पीना। आपका मन भी ऐसा ही है, जब वह अशांत हो तो उसे कुछ समय दें और वह अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको इसे शांत करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा और समय के साथ आपका मन सहजता से शांत हो जाएगा। इस कहानी को अक्सर बुद्ध के जीवन से जोड़ा जाता है और यह दूसरों के विचारों और इरादों को समझने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। एक बार उस समय जब बुद्ध जेतवन मठ में रह रहे थे, वहाँ एक भिक्षु था जिसके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं। यह भिक्षु दूसरों के मन को पढ़ सकता था और उनके विचारों को पहचान सकता था। एक अन्य भिक्षु जिज्ञासावश और शायद संदेह की भावना से अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि आप दिमाग पढ़ सकते हैं। क्या आप अभी मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं? अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिज्ञासु भिक्षु ने तब एक यादृच्छिक वस्तु, एक कमल के फूल के बारे में सोचा और अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। उसने मान लिया कि अलौकिक शक्तियों वाला भिक्षु निश्चित रूप से उसके दिमाग को पढ़ेगा और उस वस्तु की पहचान करेगा जिसके बारे में वह सोच रहा था। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने कहा, आप कमल के फूल के बारे में सोच रहे हैं। जिज्ञासु भिक्षु चकित रह गया और बोला, हाँ, यह सही है। आप वास्तव में मन को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने मुस्कुराते हुए समझाया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सभी दिमागों को अंधाधुंध पढ़ने की शक्ति है, बल्कि मैंने दूसरों के इरादों और विचारों को तब समझने की क्षमता विकसित की है जब वे शुद्ध और केंद्रित होते हैं। जब आपका दिमाग पूरी तरह से होता है कमल के फूल के विचार में डूबा हुआ, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था।
बौद्ध परंपरा की यह कहानी मानसिक शुद्धता और ध्यान के महत्व को रेखांकित करती है। इससे पता चलता है कि स्पष्ट और केंद्रित विचारों को उन्नत आध्यात्मिक क्षमताओं वाले लोग ही समझ सकते हैं। हालांकि इस कहानी को रूपक माना जा सकता है, यह बौद्ध धर्म के अभ्यास में सचेतनता, एकाग्रता और आंतरिक गुणों के विकास के मूल्य को बताती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।